नमस्कार, आपका स्वागत है ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड में। आप देखना शुरू कर चुके हैं वो न्यूज़। हमारे साथ एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हमारे साथ छात्र हैं, युवक हैं, आप कुछ भी कह लीजिए। इनसे देश की तरक्की को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर और मोदी जी के कार्यकाल को लेकर कि क्या आखिरकार मोदी जी के कार्यकाल में कितना कुछ विकास हुआ है या फिर इकॉनमी कितनी बड़ी है, हमारी परचेसिंग पावर कितनी बड़ी है, इस पर बात करेंगे। सर नमस्कार जी। जी नमस्कार। करते क्या आप? मैं उत्तराखंड पीएससी का मेंस लिख के आया हूँ और उसका वेट कर रहा हूँ रिजल्ट का। छात्र हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं। यस, नौकरी की तलाश में है। जैसे कि मोदी सरकार जब गवर्नमेंट आई थी देश के अंदर में, तो ये कहा गया था कि युवाओं को हम रोजगार देंगे। फोकस था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे हर साल कहीं कहीं, या फिर जॉब्स क्रिएट किए जाएंगी, कंपनियां लेकर आई जाएंगी। तो लगता है आपको, क्या लगता है आपको? मोदी गवर्नमेंट के दौरान जो जॉब्स के लिए प्रयास किए जा रहे हैं उसमें सबसे पहला प्रयास तो यही है कि जो एमएसएमई सेक्टर में रिफॉर्म लेकर के आए हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए नॉलेज की, तो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया है हमारे देश का, जो 8 कोर सेक्टर हैं, उसमें बहुत स्पीड गति से जो है बजट दे रही है। बजट का अच्छा प्रावधान है जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, जैसे कि पोर्ट है आपका, और भी रेलवे डिपार्टमेंट है, जो भी कोर सेक्टर से रिलेटेड है उसमें गवर्नमेंट बहुत है। अब जैसे ना इकोनॉमी की बात कर लेते हैं, जीडीपी की बात कर लेते हैं हम, कि जीडीपी हमारे 2014 में मान के चलिए ना 10वें नंबर पर थे हम। 2 ट्रिलियन की इकॉनमी थी हमारी, अब जाकर 3.25 ट्रिलियन की इकॉनमी हो गई है। इसको कैसे देखते हैं आप? मोदी गवर्नमेंट के दौरान जो इकोनॉमी में 1 ट्रिलियन की बढ़ोतरी हुई है, तो 2.25 ट्रिलियन की बढ़ोतरी हुई, डबल होगी लगभग। अच्छा, डबल जो 4 ट्रिलियन के आसपास हुई है, तो उसमें इकोनॉमी में जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आया, जो एफआईआई हैं या फिर जो एफपीआई हैं, या जो यहाँ पे इंडस्ट्री लगी है, विदेशी लोगों को जिस तरीके से आकर्षित किया और विदेशी कंपनियाँ भारत में आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से पॉलिसी रिफॉर्म किया है मोदी गवर्नमेंट ने, जिसके माध्यम से बहुत ज़्यादा, जैसे नोएडा में मोबाइल की प्लांट लगना, या फिर और जो प्लांट हैं बड़े बड़े, वो जो अदर कंट्रीज़ की कंपनी है वो आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उससे हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ आ रहा है। ग्रोथ आ रहा है ना। तो अब देखिए, मान के 2027 तक ये कहा जा रहा है कि हम जापान और जर्मनी को पीछे पिछाड़ कर तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। एक रिपोर्ट आई थी, अब मतलब अभी 2-3 दिन पहले रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया है कि 2045-50 तक हम कहीं ना कहीं दूसरी इकॉनमी बन जाएंगे। 52 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाएगी भारत। तो उसका जो रोड मैप है, जो रोड मैप तैयार कर रही है सरकार, वो उस पर चल रही है या नहीं चल रही है? देखिए, जो इकोनॉमी बढ़ने के लिए बात की गई है, जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट ने प्लान एक तैयार किया है कि इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन लेकर के जाना है, तो उसमें बढ़ोतरी हो रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब कुछ जो रिपोर्ट जारी करते हैं, तो उस रिपोर्ट में भी प्रॉब्लम हो सकती है। उस पैमाने को रिपोर्ट शायद इंक्लूड नहीं करती हो, ये वजह भी हो सकती है। परचेसिंग पावर की बात करते हैं कि परचेसिंग पावर मोदी सरकार कहती है बढ़ गई है, डबल हो गई है। 2014 के कंपैरिजन की बात करें तो ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। उस लिहाज से इंडिया की इंपॉर्टेंस भी बढ़ी है। आने वाले सालों में क्या लगता है कि जो पॉलिसी मोदी सरकार जी ने अपनाई है वो सही है? परचेजिंग पावर को लेकर के जो आपने बात किया कि यहाँ इंडिया में पब्लिक की परचेजिंग पावर बढ़ी है, तो परचेजिंग पावर के लिए क्या होता है कि आरबीआई ने कोरोना पीरियड के दौरान जो इंटरेस्ट रेट है उसको घटाया, मार्केट में पैसा आया। मार्केट में जब पैसा आया तो उससे क्या है कि डिमांड बढ़ी, और डिमांड बढ़ी तो लोगों की कैपेसिटी बढ़ी खरीदने की। एक बात ये भी कहते हैं कि कहने भाई भैया जो जो ना कर्जा है वो बढ़ रहा है देश के ऊपर। 155 लाख करोड़ का कर्जा हो गया इंडिया के ऊपर। तो इसके ऊपर चर्चा होती है कि भैया इतना कर्जा बढ़ क्यों रहा है, बढ़ रहा है तो लगा कहाँ रहे हैं, और सेकंड अगर बढ़ा रहे हैं, लगा रहे हैं, तो देना कैसे है? वो आपके पास रोड मैप है या नहीं है? देखिए, उसमें जैसे आपने बताया कि पर पर्सन जो बढ़ रहा है कर्ज, तो कर्ज बढ़ने से क्या आज तक किसी के घर में नोटिस गया कि आप पर पर्सन कर्ज बढ़ रहा है तो आपको जेल में डाल देंगे? वो क्या है कि एक इकोनॉमी का पार्ट है, एक उसमें क्या होता है कि कर्ज लेकर के ग्रोथ कैपिटल फॉर्मेशन किया जाता है, लोगों को रोजगार दिया जाता है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसको मजबूत किया जाता है। तो कर्ज बढ़ने से देश की कोई ऐसा गलत प्रभाव पड़ने वाला नहीं है कि किसी के घर में नोटिस आएगा कि पर पर्सन मतलब ज़्यादा बढ़
रहा है पैसा तो आपको जेल में डाल दें, ऐसा कहीं कुछ नहीं होने वाला। वो इकोनॉमी का एक सिद्धांत है, उसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है। अच्छा, हमारे देश में जो हमारे देश की जनसंख्या बहुत है, यंगस्टर्स बहुत है हमारे देश के अंदर में, इतने बड़े यंगस्टर्स को, इतनी जो फौज खड़ी हुई है हमारे यंगस्टरों की, उसको टेक ओवर करने के लिए, उसको जॉब देने के लिए क्या जो रोड मैप अभी तैयार किया जा रहा है, वो जब सरकार कह रही है कि कंपनियां आ रही हैं देश के अंदर में, तो पर्याप्त कंपनियां देश में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? फिर जैसे आप खुद एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो हर एक एस्पिरेंट को या फिर कम्पिटिटिव एग्जाम तैयार करने वाले को जॉब तो दे नहीं सकते हम, पर बात यही आती है कि हम प्राइवेट जॉब तो क्रिएट उतना कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? फिर देखिए, प्राइवेट जॉब जो आपने बात की है, तो प्राइवेट जॉब के लिए गवर्नमेंट जो पॉलिसी लेकर के आई है, ढेर सारी ऐसी पॉलिसियां हैं जिससे क्या है कि जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, मुद्रा योजना के माध्यम से लोगों को पैसा दिया जा रहा है। जैसे अभी स्ट्रीट वेंडर योजना कोरोना पीरियड के दौरान लाई गई, तो उसमें जो गरीब लोग हैं उन लोगों के लिए क्या है कि बहुत सहूलियत हुई, उसमें पैसा विदाउट इंटरेस्ट दिया गया। तो उससे क्या है कि जो सबसे गरीब तबका है, जो रोड में रहने वाला तबका है, उसको एक राहत महसूस होती है। ऐसा कि आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए कम्पिटिटिव एग्जाम आप क्रैक नहीं कर पाते हैं, तो आपके लिए ऑप्शन क्या है देश में? देखिए, अगर हम ऑप्शन ए है हमारे पास कि जैसे हमने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी की है और रियल में अगर तैयारी की है, तो आप दूसरी जगह भी आप जैसे कि इकोनॉमी से सेक्टर है, शेयर मार्केट रिलेटेड, इकोनॉमी से संबंधित, तो शेयर मार्केट में आप पैसा इन्वेस्ट करके भी आप पैसा को कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो उसके माध्यम से किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी के बाद जीवन जीना कठिन हो जाएगा, ऐसा कुछ रास्ते हैं आपके लिए? ना, रास्ते हैं, जो तैयारी की है वो मतलब कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट मिलता है। धन्यवाद आपका। सर नाम क्या आपका? मेरा नाम जितेंद्र शुक्ला। ओके, थैंक यू। धन्यवाद सर।